उसकी यानी कि हार्डिन की बात सुनेंगे और आपस में नेविगेट करके चलेंगे। ये सारे लोग 30 मई के शाम को ही वाइल्ड केव टूर के लिए निकल पड़ते हैं। इस केव के रास्ते इतने पतले थे कि ये सारे लोग रेंग रेंग कर जा रहे थे। सबसे आगे डेविड हार्डिन चल रहा था, जो कि इन सबको गाइड कर रहा था। डेविड के पीछे 4 और टूरिस्ट और उनके पीछे जेम्स जकाला और सबसे लास्ट में विलियम कोफलिन रेंग रहा था। विलियम कोफलिन के लिए सबसे बुरी बात तो ये थी कि वो इन सब लोगों में सबसे लंबा और हट्टा कट्टा इंसान था। 27 साल के विलियम कोफलिन की हाइट 6 फुट 2 इंच थी और वेट 105 केजी, जिस वजह से वो इस पतले पतले और नोकीले रास्तों में रेंग रेंग कर मुश्किल से आगे बढ़ रहा था। और पतले पतले रास्ते होने की वजह से पत्थरों से उसकी बॉडी में काफी खरोचे और चोटें लग रही थी, जिस वजह से बीच बीच में विलियम कोफलिन चिल्ला रहा था। लेकिन उसका दोस्त जेम्स जकाला विलियम को दिलासा देता रहता है। कुछ देर तक रेंग रेंग के आगे बढ़ने के बाद ये लोग केव के आधे रास्ते में पहुंच जाते हैं, जहां से उन्हें नीचे जाने के लिए 30 फुट की लकड़ी की सीढ़ी मिलती है। हार्डिन सबको बताता है कि उन्हें अब इस सीढ़ी से नीचे जाना है और उनके पास कोई ब्लेइंग गियर नहीं है, तो उन सबको सावधानी से सीढ़ी से नीचे उतरना होगा। इसीलिए सारे लोग सावधानी से सीढ़ी से नीचे उतरते हैं। ये आसान रास्ता था, लेकिन दूसरी खतरनाक सीढ़ी इन सबका इंतजार कर रही थी। ये दूसरी सीढ़ी केवल 15 से 20 फुट की थी और ये सीढ़ी पतले रास्ते वाले चट्टान पर लटकी हुई थी, जिस वजह से इस सीढ़ी के डंडे को पकड़े रहना काफी मुश्किल था। और ये दूसरी सीढ़ी बहुत तंग और खतरनाक वाले गड्ढे से नीचे की ओर जाती है और इस सीढ़ी के नीचे एक बिग होल आता है, जहाँ जाकर टूर खत्म हो जाता है। और फिर जैसे ही ये लोग नीचे आए थे, उन्हें वैसे ही दोबारा ऊपर चले जाना था। ये देखने में आसान लग रहा था, लेकिन सबसे खतरनाक चीज था ये पहली सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी तक जाने के लिए टीम को वी टाइप के इस रास्ते को